जब से मोदी सरकार आई है, रोजगार के अवसर, रोजगार की प्रक्रिया और जो ऋण और सब्सिडी देने की प्रक्रिया है, उसमें काफी परिवर्तन आया है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये हम सबको पता है, और इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेवा क्षेत्र में व्यवसाय में 5 लाख रुपया पीएमजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजना पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह बीपीएल परिवार से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने कभी कोई अन्य योजना से लाभ न लिया हो, तो ऐसे स्वयं सहायता समूह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1850 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मांध ट्रस्ट भी इसके पास हैं। अब एक मैं उदाहरण देता हूं, स्वयं सहायता समूह। आज हमारे देश में 1 करोड़ हमारी दीदी, बिहार में सबसे ज्यादा और पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा लखपति बन गई। कोई ना कोई लघु उद्योग अपने घर पर कर रही है और कोई ना कोई उद्योग कर रही है और करोड़ों रुपया कमा रही है। तो लखपति दीदी 1 करोड़ देश में, और लक्ष्य है कि हम अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ लखपति दीदियों को लखपति बनाएंगे। ये लघु उद्योग का कमाल है, ये लघु सूक्ष्म उद्योग। इस प्रकार से ये इसका नोडल एजेंसी एक खादी बोर्ड भी है। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये देखेंगे कि खादी आयोग KVYC ग्रामोद्योग खादी आयोग क्रियान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर यह योजना राज्य के खादी ग्रामोद्योग आयोग निर्देशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। और ऐसे मामलों में जो लाभार्थी हैं, जो उद्यमी हैं, उनको सीधे उनके बैंक में वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करता है। पारदर्शिता भी आई, लेकिन जानकारी के अभाव में थोड़ा इधर उधर होता होगा, लेकिन अभी पूरी जानकारी है तो डिजिटल तरीके से अब ये सारा कारोबार ये हो रहे हैं। लेकिन हम गांव देहात में दौड़ते हैं, जाते हैं बैंक में, ये सब जो है डिजिटल तरीका अब अप्लाई हो रहा है और सिंगल विंडो के माध्यम से ये सब काम कर सकता है। और मैंने पहले भी बताया कि 18 वर्ष से अधिक का आयु का होना चाहिए। इसके हम विस्तार में, प्रक्रिया के विस्तार में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि इसके लिए हमारे मोदी सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का निर्माण किया और उस फंड से इतने बड़े पैमाने पर लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग है उसकी स्थापना देश भर में हो रही है। मित्रों, मोदी के पहले खास लोगों की बड़ी चिंता होती थी। खास लोगों, अगर कोई पूछता है कि मोदी ने क्या किया, तो मैं एक ही उत्तर देता हूं कि कोई काम मोदी ने नहीं किया, लेकिन एक काम किया कि जो सुविधाएं आम लोगों को प्राप्त होता था, खास लोगों को, आम लोग जो वंचित रहते थे, मोदी के आने के बाद अब वो सुविधा आम लोगों के पास भी पहुंच रहा है, आम लोगों के पास भी पहुंच रहा है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पहले उनको बैंकों की सुविधाएं ज्यादा मिलती थी, खास लोगों को पावर होगा, पहुंच होगा, लेकिन मोदी ने आम लोगों के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए ट्रस्ट स्थापित करके अलग से खास लोगों, आम लोगों के लिए भी इस प्रकार का कर्तव्य किया, इस प्रकार की योजना बनाई कि आज यहाँ बैठे लोग हैं, ठीक है, और लोग सुनने के लिए आए होंगे, काम के लिए आए होंगे, लेकिन आधा तो इसमें बैठे हुए उद्यमी हैं। हमारे ही क्षेत्र में
लगभग 6-7 हजार उद्यमी आज काम कर रहे हैं, जबकि 14 के पहले मुश्किल से गिनती के 8-10 लोग रहे। ये पिपरा कोठी के अंदर मैं देखता हूं कि पिछले 10 वर्ष में 20,000 से ज्यादा नौजवान छोटे छोटे उद्योग, पशुपालन से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित ट्रेनिंग लेकर छोटा छोटा कारोबार शुरू किया। वो आपसे अलग है, वो रोजगार प्रधान बिना ऋण लिए भारत सरकार की अनुसूचित जाति योजना के तहत महात्मा गांधी की जहां प्रतिमा उगी हुई है वहां से उनको रोजगार के ट्रेनिंग और अवसर दिए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर भी ये काम होता है। तो मोदी जो खास लोगों के लिए व्यवस्था थी वो आम लोगों के लिए किया है। ऐसे भी अपने गांव में देखिए ना, हम सब लोग गांव से आते हैं, अपने अपने गांव में देखिए, पहले गांव का लड़का, गांव का परिवार क्या हालत थी। घर में बिजली नहीं थी। घर में बिजली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, एनर्जी मतलब ऊर्जा मतलब कि छोटा उद्योग भी हम कर सकते हैं। पहले खास लोग के घर में बिजली थी। मोदी के आने के बाद हिमालय के कोह में भी यदि कोई झोपड़ी है तो वहां भी बिजली की रोशनी पहुंची, कनेक्शन गया है। तो गांव में जब बिजली गया है तो गांव के नौजवानों को छोटे छोटे रोजगार करने के अवसर मिले। पहले खास लोगों के ही घर में था। इसी प्रकार से बिजली गांव में लगने के बाद भी जो आपका उत्पादन है, जो थोड़ा छोटा से भी मीडियम साइज का जो फैक्ट्री स्थापित किया होगा तो उसको भी उसका लाभ मिला। तो मोदी सरकार के आने के बाद देश में भारी बदलाव हुआ है। और मोदी जी ने ये कहा कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए और अगले 25 साल के बाद 2047 में 100 साल पूरा हो। तो 100वां साल जब हो तो हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे धर्मान, सबसे बलवान देश, तीसरी अर्थव्यवस्था 5वीं पर चले गए, 10वीं पर थे, 5वीं पर आए और अगली बार तीसरी पर हम जाने वाले हैं, सबसे धर्मान देश बनना। लेकिन धनवान देश तब बनेगा जब गांव भी धनवान बनेगा। गांव में भी इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हो और इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हो। अब इस प्रकार की गतिविधि शुरू होने में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन राजपूत है और कौन भूमिहार है, ये नहीं देखा जा रहा। ये जो योजनाएं चल रही है क्या इस आधार पर दिया जा रहा है? क्या इस आधार पर दिया? तो मोदी जी का कहना है कि 1,500 जो जाति है इसके नाम पर जो अलग अलग नेतागिरी लोग कर रहे हैं, जब नेतागिरी फेल कर जा रहा है, समाज में रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो अपने अपने जात के नाम पर नेतागिरी शुरू कर रहे हैं और दिन भर बात करेंगे अपने जात का, आसाम होने के बाद अपने वंश के लिए सोचना शुरू करें। तो जातिवादी जो लोग हैं उनसे समाज को और देश को मुक्त कर रहे हैं। हम हमारी जाति के हम उद्यमी हैं। कोई हमसे पूछता है कि तुम किस जाति का है तो हम बोलते हैं हम तो यादव हैं, हम तो राजपूत हैं। नहीं, आप भी उद्यमी हैं। कोई ना कोई उद्यम कर रहे हैं तो आपकी जाति उद्यमी है और उसमें कोई नेता दिखाई दे और आपको सिखाए कि हम राजपूत हैं, भूमिहार है, तो नहीं हमारा नेतागिरी का मामला है, आओ चलो, तो नहीं, हम तो उद्यमी हैं और हमको उद्यमी बनाने का काम मोदी ने किया है। तो हम मोदी को मजबूत बनाएंगे, अपने जाति की चिंता। अपने बीच शहनवाज जी हैं और उद्योग का, इंडस्ट्री का पूरा अनुभव है, हमको तो इस सब का अनुभव नहीं है। लेकिन मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी का आना ये सुनहले भारत के भविष्य का प्रतीक है, लक्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में आता है। इधर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं, सबको पता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि वोट आ गया तो बड़ा, मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं यात्री किया और आपसे विनती करता हूं कि मैं
उस मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचा बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर मोदी को मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। इसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।